अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी टीचर नासिया मिस। आज हम ब्रिज कोर्स का जमात हफ्तुम का खाका नंबर मज़मून साइंस खाका नंबर अमली खाका नंबर 4 पढ़ेंगे। ये आफ़त की किस्म, आफ़त का हुस्न इंतज़ाम। हवाला मतलब ये छठी के सबक नंबर 4 से कुदरती आफ़ात के दौरान हुस्न इंतज़ाम इससे लिया गया है। हम ज़हन नशीन करते हैं कि अचानक आने वाली मुसीबत मुल्क या समाज का बड़े पैमाने पर जानी, माली और समाजी नुकसान होता है। ऐसी मुसीबत को हम आफ़त कहते हैं। मतलब आफ़त किसे कहते हैं? जब किसी समाजी या मुल्क में जानी, माली और नुकसान हो जाता है, जैसे तूफ़ान आ गया, बहुत ज़लज़ला आ गया या सैलाब आ गया, तो ये सब जो होता है ये आफ़त कहलाता है। और इससे बहुत बड़ा नुकसान अगर होता है तो ये आफ़त कहलाता है। आफ़त की कुदरती और इंसान की पैदा करदा दो अहम किस्में हैं, यानी आफ़त या तो कुदरती होगी या इंसान के पैदा करने से होगी। आफ़त की तदबीर के लिए फ़ौरी मंसूबा और हुस्न इंतज़ाम की ज़रूरत होती है। मतलब फ़ौरन हमको फ़ैसला करना चाहिए कि हमको क्या करना है और उसका अच्छी तरह से हमको इंतज़ाम करना है। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे ज़लज़ला। ज़मीन में हरकत की वजह से बड़े पैमाने पर, यानी ज़मीन के अंदर जो पिघली हुई ज़मीन की जो शक्ल है, उसकी वजह से जब उसमें दर्जा हरारत बहुत बढ़ जाता है, तो वो दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से ज़मीन की हरकत होती है बहुत ज़ोर से और उससे बड़े पैमाने पर तवानाई खारिज होती है। तो ये तवानाई जो कि ज़लज़ले की लहरों में तब्दील होकर ज़मीन की ऊपर की सतहों को उसमें हलचल पैदा होती है, जिसकी वजह से ज़मीन लरज़ती है, इसमें दरारें पैदा होती है और ज़मीन के कशर का अचानक लरज़ना ज़लज़ला कहलाता है। ज़लज़ले की वजह से तामीर, पुल, रास्ते, रेलगाड़ी, पटरियाँ वगैरह गिर जाती है, टूट जाती है, बर्बाद हो जाती है और कभी-कभी ऐसा होता है कि नदियों का रुख भी बदल जाता है और इस वजह से बड़ा जानी और माली नुकसान हो सकता है। अब दूसरी किस्म आफ़त की सैलाब। सैलाब पूरी दुनिया में बार-बार आता रहता है। ये एक कुदरती आफ़त है। बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से एक मुकाम पर बहुत ज़्यादा मिक़दार में अगर पानी जमा होता है तो नदी के किनारों से बाहर निकल जाता है और सैलाब की सूरत पैदा होती है। बहुत ज़्यादा बारिश होने से बड़े-बड़े शहरों में पानी के जो निकलने का रास्ता है, निकासी है, वो नाकाफ़ी इंतज़ाम उसका होता है, जिसकी वजह से पानी गड्ढे में भर जाते हैं, रास्तों में फैल जाते हैं और आसपास के इलाकों में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से घरों में दाखिल हो जाते हैं और कभी-कभार बहुत ज़्यादा पानी की वजह से जानी-माली नुकसान होता है। उसके बाद आएँगे हम आंधी। आंधी हवा में पैदा होने वाले कम या ज़्यादा दबाव की वजह से मौसम में होने वाली तब्दीली की वजह से बहुत ज़्यादा हवाएं चलने लगती है और आंधियाँ चलती है। इससे मुतासिर इलाकों को शदीद नुकसान पहुंचता है और बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हो जाता है। इसके बाद जंगल की आग, ये भी एक कुदरती आफ़त है। जंगल में घास के इलाकों में कुदरती तौर पर या इंसान की गलतियों की वजह से आग लग जाती है और बेकाबू आग को जंगल की आग कहते हैं। ये बहुत तेज़ी से फैलती है और कुदरती वसाइल का बड़े पैमाने पर इसकी वजह से नुकसान होता है। हवा में धुआं भर जाने की वजह से हवा आलूदा हो जाती है। आफ़त के ज़माने में एक दूसरे की मदद करना बहुत ज़रूरी है और उसके ताउन के लिए तमाम इखलाकी ज़िम्मेदारी हम पर आयद होती है। आफ़त के दौरान हम इसके इंतज़ाम के लिए हम राब्ता कर सकते हैं। अगर हमको पुलिस को बुलाना है तो हमको 100 पे फ़ोन लगाना है। फायर ब्रिगेड को अगर हमको बुलाना है तो 101 पर हमको फ़ोन लगाना है। कोई बहुत ज़ख्मी हो गया है, बहुत तकलीफ़ में आ गया है, तो हम 102 पे फ़ोन लगाकर हम एम्बुलेंस बुला सकते हैं। और तदारुक आफ़ात का महकमा को अगर हमको फ़ोन करना है, यानी उस महकमे वालों को बुलाना है जो उसका अच्छा इंतज़ाम कर सके, तो हमें 108 नंबर पर फ़ोन करना है। अब हमको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी को चोट आ गई है बहुत, तो उसको ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है,
اس کو پہلے فوری علاج کرنا ہے اور اس کے بعد فوراً ڈاکٹر کے پاس پہنچانا ہے۔ اگر آگ لگ گئی ہے تو اگر ہمارے پاس اس طرح کے چھوٹے یہ گیس کے سلنڈر ہوں گے، آگ بجھانے والے سلنڈر ہوں گے تو اس سے ہم کو آگ بجھانی ہے۔ اور اگر زلزلہ آتا ہے تو کسی ٹیبل کے نیچے یا ایسی کوئی جگہ پر ہم کو چھپ کر پناہ لینی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں انسان کے پیدا کردہ آفت کون سی ہوتی ہے اور ان سے آنے سے قبل یا اس کے دوران ہمیں کیا احتیاط برتنی ہے۔ ریڈیو، ٹی وی خبروں پر مسلسل نظر رکھیں، یعنی ہم کو ہمیشہ ریڈیو، ٹی وی اور خبروں پر اپنی نظر رکھنا ہے، کیونکہ وہ موسم کا پہلے سے ہم کو اطلاع دے دیتے ہیں۔ پہاڑوں پر ڈھلوان پر چٹانیں کھسکتی ہے، ٹیکریوں اور پہاڑوں پر دراڑیں پڑ جاتی ہے، وہ نیچے گر پڑتی ہے۔ ایسے وقت سہارا حاصل کرنے کے لیے پہاڑ کے دامن میں نہیں رکنا چاہیے۔ ندی میں سیلاب آنے پر یا ندی کے کنارے مکان میں رہنے والے لوگوں کو محفوظ مقام پر چلے جانا چاہیے، ممکن ہو تو کوئی اونچائی والے مقام پہ جانا چاہیے۔ بہتے ہوئے پانی میں نہ اترنا چاہیے، نہ گاڑی چلانی چاہیے۔ زلزلے میں راستے پر اگر زلزلے کی وجہ سے راستے ٹوٹ گئے تو زمین میں دراڑیں پڑ جاتی ہے، ریل کی پٹری اکھڑ جاتی ہے، اس لیے ایسے مقام سے دوسرے مقام کو جاتے ہوئے جانے کے لیے ہمیں بہت احتیاط کرنا چاہیے اور یہ اطمینان کرنا چاہیے کہ آگے کا راستہ ٹھیک ہے۔ امدادی مرکز یا کیمپ سے مدد حاصل کرنا چاہیے۔ دوائیں، غذا کے پیکٹ، پانی، ابتدائی طبی امداد وغیرہ جلد سے جلد حاصل کرنا چاہیے۔ آگ سے بچنے کے لیے مدرسہ، ہاسپٹل، ریلوے اسٹیشن جیسے مقامات پر آتش فروغ آلہ استعمال کر کے ان آگ کو بجھانا چاہیے۔ اب اس کے بعد میں جو سب سوالات دیے گئے ان کے جواب تلاش کر کے آپ کو لکھنا ہے، اور اگر کوئی جواب نہیں ملتا ہے، آپ کو کچھ پریشانی ہوتی ہے تو آپ مجھے میسج کریں، میں آپ کو جواب دوں گی۔ اللہ حافظ۔